Jain aspirants, so till now we have studied our chapter 1, that is chemical reaction and equation. Now we will study acid, base and salt. That is our second chapter of class 10th chemistry. So now इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? So in this chapter we will study about acid, base and salt. यानी कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड दे जाए या फिर कोई सब्सटेंस दे जाए और हमें कोई पता है या फिर हमें कोई पूछे कि क्या तुम बता सकते हो कि ये चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है इन नेचर में, तो ऐसे कौन सी प्रोसेस है या फिर ऐसे कौन से तरीके जिससे हमें पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है. ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस एंड ऑब्वियसली द साल्ट्स. नाउ आई विल कवर दिस चैप्टर इन 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे एसिड एंड बेसिस का. देन वी विल ऑल्सो सी कि अगर हमें कोई सब्सटेंस दे या फिर कोई चीज़ है, हमें उसे पता करना है कि वो नेचर में एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो फिर हम वो कैसे पता करेंगे, तो ये हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में. देन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अबाउट एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एसिड की प्रॉपर्टीज या फिर अगर हम एसिड को मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते तो फिर उस टाइम पे हमारा एसिड कैसे रिएक्ट करता है, उस टाइम पे उसकी रिएक्शन कैसे रहती है मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ, वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में. देन इन थर्ड पार्ट वी विल स्टडी अबाउट बेस, बेस की प्रॉपर्टी देखेंगे. देन बेस की सेम मेटल नॉन मेटल के साथ उसकी प्रॉपर्टी कैसे उसकी रिएक्शन रहती है एट दैट टाइम वी विल स्टडी इन थर्ड पार्ट. देन इन लास्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द साल्ट्स. कौन कौन से ऐसे कॉमन सॉल्ट जो कि हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वही सॉल्ट है और इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं और हम इसका ज्यादा कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज लास्ट पार्ट में, दैट इज सॉल्ट वाले में. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट. सो पार्ट 1 जैसे मैंने कहा हम पढ़ेंगे ओवरव्यू लेंगे एसिड एंड बेसिस का. देन हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन चीज है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एसिड या फिर बेस है. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ अभी मेनली एसिड्स एंड बेस क्या रहते हैं. तो एसिड्स अगर हमें कोई चीज टेस्ट करके बताने है, अब एसिड को हमने तो कभी टेस्ट नहीं करना है क्योंकि इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ. तो मेनली एसिड की जो टेस्ट रहती है वो सोर रहती है नेचर में एंड जो बेसिस की टेस्ट रहती है वो बिटर रहती है. यहाँ पे और एक बात आप एक देख लियो, अगर हमें कोई चीज बताने टेस्ट करके तो उसे हम कहते हैं गुस्टेटरी इंडिकेटर्स. गुस्टेटरी इंडिकेटर्स. गुस्टेटरी इंडिकेटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे इंडिकेटर जिससे हम टेस्ट करके बता सकते हैं चाहे वो एसिड है या फिर बेस है. अभी एसिड की टेस्ट कैसे रहती है, सोर. अगर हमने किसी लिक्विड को टेस्ट किया और उसकी टेस्ट हमें लगी सोर तो इट मीन्स वो एसिडिक है. और अगर उसी चीज की लिक्विड की अगर हमें टेस्ट लगती है बीटर तो उसका मतलब वो रही बेसिस जैसी. और क्या रहता है, और हम पता कर सकते हैं एसिड्स मेनली कौन से रहते हैं या फिर बेसिस कौन से रहते हैं. तो ना सब्सटेंस रहता है लिटमस, दैट इज ए नेचुरल इंडिकेटर. यानी कि लिटमस ना एक पर्पल कलर का एक डाई रहता है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिचिन से. अभी लिचिन क्या है, लिचिन एक थैलोफाइटा का एक थैलोफाइटा से बिलोंग करता है और थैलोफाइटा का एक डिवीजन है प्लांटी में. ये आप स्टडी करेंगे बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट एवरीथिंग अबाउट प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंगाई, एवरीथिंग यू विल स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी मोर अबाउट दी लिटमस. सो लिटमस क्या रहता है, मेनली एक सोल्यूशन रहता है जिसका कलर रहता है पर्पल और जो कि हम रिस्ट्रेट करते हैं लिचन से. और लिचन क्या है, जो कि थैलोफाइटा से बिलोंग करता है. तो क्या ना मेनली जो लिटमस से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है या फिर कौन सी चीज बेस है. तो अभी वो कैसे पता करेंगे कि अगर आपको एसिड को टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, ब्लू कलर का लिटमस लोगे और अगर ब्लू लिटमस आपने अगर सपोज ये ब्लू लिटमस लिया और उसके ऊपर अपने कोई तो एक लिक्विड ड्रॉप कर दिया और अगर जब आपने वो लिक्विड ड्रॉप कर दिया तो कुछ देर बाद क्या होगा, उसका कलर अगर सपोज रेड हो गया तो इट मीन्स उसने ब्लू कलर को रेड कलर कर दिया. इट मीन्स कि वो एसिड था, वो जो लिक्विड हमने ड्रॉप किया था वो एसिड था. और अगर वही हमने अगर बेस चेक करना है तो हमें रेड लिटमस लेना है और रेड लिटमस के ऊपर वो लिक्विड ड्रॉप करना है. और जब वो लिक्विड ड्रॉप किया हमने तो फिर यहाँ पे जो कलर बनेगा इसका, जो लिक्विड ने अगर वो लिक्विड ने कलर अगर ब्लू बना दिया इट मीन्स उसने रेड कलर को ब्लू कर दिया. इट मीन्स कि वो जो लिक्विड था हमारा हमने ड्रॉप किया था वो था बेसिस. तो ऐसे हम लिटमस में भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है फिर कौन चीज बेस है. तो फिर ऐसे और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम चेक कर सकते हैं लिटमस के अलावा. तो लिटमस के अलावा हमारे पास है टर्मरिक यानी क्या, अपनी हल्दी. अभी हल्दी का नेचुरल कलर कौन सा रहता है, दैट इज येलो. अभी क्या होगा कि अगर कोई मसाले वाली सब्जी आपके शर्ट के ऊपर गिर जाती है तो वहां पे एक स्टेन लग जाता है और आफ्टर वॉशिंग वो स्टेन मतलब ब्राउन या फिर रेडिश कलर का हो जाता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम उसे वॉश करते हैं तो मेनली हम उसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं
और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद उसका कलर रेड हो जाता है। दैट्स वाई उसका कलर जो हमारा ना टेल रह जाता है वो ब्राउनिश या फिर मेनली रेड कलर का दिखता है। और लेकिन वही अगर हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो टर्मरिक को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका कलर रिटर्न करता है, यानी कि वो कलर चेंज नहीं करता है, वो कलरलेस रहता है एसिड के अंदर। यानी जो कलर उसका नेचुरली था वही कलर एसिड के अंदर भी उसका कलर नेचुरली रहता है। लेकिन जब वही अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसका कलर रेड बन जाता है। तो ये था हमारा अनदर नेचुरल इंडिकेटर ऑफ टू डिटरमाइन एसिड एंड बेस। और कौन से नेचुरल मटेरियल है, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गई, टर्मरिक जो कि हमने देख ही लिया। और कलर पेटल्स रहते हैं ऑफ सम फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर के जो पेटल्स रहते हैं कलरफुल, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, तो इनके कलरफुल पेटल से ही भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कोई चीज एसिड या फिर बेस है। ठीक है, नेचुरल कलर के इंडिकेटर्स रहते हैं जैसे कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हम गुस्टेटरी इंडिकेटर में क्या करते हैं कि चीज की टेस्ट करके हम पता करते कोई चीज एसिड या फिर बेस है। तो वही ओलाफैक्टरी में क्या करते, कोई चीज को हम स्मेल या फिर उसके ऑर्डर से हम पहचान लेते हैं कि वो चीज एसिड या फिर बेस है। अभी वो कैसे करता है, जैसे कि अभी हमने लिया ओनियन, क्लोयल या फिर अनिला। पहली बात तो ये रहते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अभी अगर हम ओनियन को या फिर क्लोयल या फिर वेनिला को अगर हम किसी लिक्विड के अंदर डाल देते और अगर उस लिक्विड के अंदर डालने के बाद उसकी जो ओरिजिनल स्मेल थी वही ओरिजिनल स्मेल अगर हमें उसी लिक्विड के अंदर मिलती है, इट मीन्स कि वो एसिड है। और अगर उनकी स्मेल चेंज हो जाती है उस लिक्विड के अंदर डालने के बाद, इट मीन्स कि वो जो लिक्विड हमारा वो बेस है। तो ऐसे हम पता करते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर से। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ओनियन है, ओनियन को अगर हमने एसिड में डाला तो इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल, लेकिन वही अगर हमने बेस के अंदर डाला तो इट लूजेस इट्स स्मेल। सेम फॉर क्लोयल एंड सेम फॉर वैनिला। तो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। नाउ ऐसे अभी कोई भी इंडिकेटर रहते हैं जो कि हम मतलब आर्टिफिशियल रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो लेट्स सी सिंथेटिक इंडिकेटर। अभी सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे कि फेनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अभी इसमें क्या होता है, जो हमारा फेनोल्फथैलीन रहता है मेनली वो कलरलेस रहता है, और अगर हम जब उसे एसिड के अंदर डालते तो भी कलरलेस ही रहता है, यानी कि उसके कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। वो पहले भी कलरलेस था, अभी भी कलरलेस है। लेकिन जब ये बेस के अंदर जाता है, बेस के कॉन्टेक्ट में जाता है, तो फेनोल्फथैलीन जो कि पहले कलरलेस था उसका कलर अभी पिंक हो गया है बेस के कॉन्टेक्ट में आने के कारण। इट मीन्स कि अगर फेनोल्फथैलीन उसका कलर अगर पिंक हो जाता है, इट मीन्स कि हमने उसी बेस के साथ रिएक्ट किया है। लेकिन अगर हमने किसी से लिक्विड के साथ रिएक्ट करा है लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, पहले जैसे था वही था कलरलेस, इट मीन्स कि हमने वो जो लिक्विड थे हमारे पास वो है एसिड। अभी अगर सेम है फॉर मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज का मेनली कलर रहता है ऑरेंज, और अगर हम जब उसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से बन जाएगा रेड। एंड अगर हम उसे जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे मिथाइल ऑरेंज का, तो ऑरेंज से बन जाएगा उसका कलर येलो। इट मीन्स मिथाइल ऑरेंज के अंदर रेड कलर शो करता है एंड बेस के अंदर येलो कलर शो करता है। तो ये थे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो मेनली ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दी एसिड्स। मेनली एसिड के फोकस रहेगा, एसिड के प्रॉपर्टी देखेंगे हम, और हम देखेंगे कि अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एट दैट टाइम एसिड की क्या रिएक्शन होती है, एसिड किस टाइप से बिहेव करता है, तो हम देखेंगे उस टाइप में हमारे सेकंड पार्ट में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी। थैंक यू।